एवरीवन, मैं हूँ आशा सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो हम लोग कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, और तीनों हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर, या फिर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात करें तो वही लिखते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, फिर हाइड्रोस्फेयर, और फिर आता है हमारा अर्थ का एक और पार्ट लिथोस्फेयर। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर से शुरू करते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? जो हवा की चादर जो अर्थ के ऊपर चढ़ी हुई है ना, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? हाइड्रोस्फेयर जो पानी की, जितना भी पानी अवेलेबल है कहाँ, जो हमारे अर्थ पे, उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। जैसे 5 ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, वो सब हमारे हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। लिथोस्फेयर की जो बात करते हैं तो जो हमारा सॉलिड सरफेस है अर्थ पे, या फिर जो लैंड एरिया है जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स को स्टडी करते हैं, कंट्रीज को स्टडी करते हैं, तो वो सब हमारा लिथोस्फेयर का पार्ट आता है। तो ये दोनों हम लोग अभी जो है वो कवर नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज पे बाद में बात करेंगे। हालांकि जो हमारा तीनों है ना, हम लोग कह सकते हैं जो तीनों चीज है, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, वो तीनों और प्लस जो हमारी लाइफ है, ठीक है, जो अर्थ की जो लाइफ है, जो भी लिविंग बीइंग्स है हमारे, उनको आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? तो हम लोग देखेंगे क्या बन जाएगा। बायोस्फेयर। उसको क्या कहते हैं? बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सबके बारे में यहाँ पे समझते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमें ये बहुत सारी चीजें देता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले तो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है ना, यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी अगर बात करते हैं, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही है ना, ये जो हवा है ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही है, तभी हम लोग देखते हैं, हम लोग सांस ले पा रहे हैं, तभी हम लोग जिंदा है ना। इवन बात करें जो प्लांट्स है वो भी सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते, है कि नहीं? क्योंकि आप एक चीज क्या देखोगे कि जिन प्लैनेट्स में एटमॉस्फेयर नहीं है वहां हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? वहां होगी ही नहीं, हवा ही नहीं, तो हवा पानी तो अलग बात है, हवा ही नहीं तो कैसे रहेंगे? तो ये बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। तो एटमॉस्फेयर में हम लोग कह सकते हैं लाइफ अगर पॉसिबल है अर्थ में, तो उसमें एक हाथ किसका है? एटमॉस्फेयर का भी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी। आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। तो इसके 5 लेयर्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसके 5 लेयर्स होते हैं। आप ये जो है एप्रोप्रिएट, या फिर आप मतलब अप्रोक्सीमेट, आई मीन जो है वो डेटा आपको दिया गया है कि कितने किलोमीटर तक होता है। जैसे आपकी जो लेयर है अर्थ की, तो आप देख सकते हो, ठीक है, जो आपका सरफेस है, ठीक है, उससे 0 से लेके हम लोग कह सकते हैं 15 से 12 किलोमीटर के बीच में ट्रोपोस्फेयर लेयर आती है। तो पहले हम लोग ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है ना, सबसे पहले इसकी बात करें तो जितना भी आपका बादल है या फिर जो वेदर कंडीशंस जो भी होते हैं, वो सब आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर में ही होते हैं। ठीक है, किसके अंदर में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर में। तो आप जो देखते हैं बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, जो भी आ रहा है, सब आपका इसी लेयर में होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम माउंट एवरेस्ट क्या इसको पार कर चुका है ट्रोपोस्फेयर लेयर को? तो नहीं। ठीक है, पहाड़ वहाड़ सब इसी लेयर में आते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे आप देख सकते हो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो 8848 लंबा है ना, यानी 8.8 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये तो 12 किलोमीटर तक गया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर जो सेकंड लेयर है, इसके ऊपर आती है जस्ट, और इन दोनों के बीच में जो चीज आती है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज, याद रखिएगा। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो जेट वगैरह आप देखते हो, जो ज्यादा ऊपर उड़ने वाले जो एयर क्राफ्ट होते हैं, वो सब इसमें उड़ते हैं। ठीक है, और साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द ओजोन लेयर, जो हमें सन के अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो ओजोन होता है वो इसके अंदर भरी हुई है ना। हम लोग देखते हैं कि ओजोन लेयर में छेद भी हो रहा है एंटार्क्टिका साइड, है ना, मतलब लेयर जो है वो पतली होते जा रही है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। फिर मेसोस्फेयर में हम लोग बात करते हैं। मेसोस्फेयर में जो भी मेटेओर्स होते हैं, ठीक है, जो मेटेओर्स होते हैं वो यही इसी लेयर में आके बर्न होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा था एक मेटेओर्स होते हैं, एक मेट्रॉइड्स होते हैं, जो पहुंच जाते हैं कहाँ? हमारे अर्थ सरफेस पे, वो मेट्रॉइड्स होते हैं, तो वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो जल नहीं पाते पूर्ति सर, अर्थ पे गिरते हैं। लेकिन जो मेटेओर्स होते हैं जो जल जाते हैं, वो इसी लेयर में जलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर जैसे इन दोनों के बीच में जो लेयर है,
इसको हम लोग मेसोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपॉज कहते हैं। फिर आती है इसकी चौथी लेयर, दैट इज नोन एज थर्मोस्फेयर। ठीक है, और इसमें जो भी ऑरोरा देखते हैं, जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग इफेक्ट जो ग्रीन कलर के जो जनरली होते हैं, जो आसमान में बन रहे होते हैं, जो एकदम क्लियर स्काई होता है तो वहां से दिखता है, तो जो ऑरोरा फॉर्म होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। फिर जो लास्ट लेयर आते हैं दैट इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, और ये धीरे धीरे करके हम लोग का स्पेस में मिल जाता है, और जो आपके स्पेस स्टेशन या फिर सैटेलाइट्स होते हैं वो जनरली इसी लेयर में पाए जाते हैं। तो आपको सिंपली इसमें याद रखना है ट्रोपोस्फेयर में कौन कौन सी चीजें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में कौन कौन सी चीजें होती है, और हर एक में कौन कौन सी चीजें होती है। मतलब डायरेक्ट आपसे लेंथ तो कम ही पूछेगा, हो सकता है पूछ दे फर्स्ट लेयर कौन सी है ना, लास्ट लेयर कौन सी है, और इससे जो बेसिक क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाते हैं। और बाकी चीज जो भी है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो चीजें हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर की। तो फिर ऐसे ही जो है वो वीडियोस आते रहेंगे, हर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के, या फिर जो भी आपका सोशल साइंस का टॉपिक होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जाने वाली जो भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।